आज हम लोग पढ़ेंगे WBC और WBC के प्रकार। ठीक है, कितने तरीके की WBC होती है, कितने तरीके के उसके डिफरेंशियल चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी कितनी होती है, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा WBC टॉपिक। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को एक और नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का बेसिकली हम लोग अगर टेस्ट में गिना जाता है तो ल्यूकोसाइट को हम लोग TLC के नाम से जानते हैं। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारी बॉडी में कितना होता है? हर एक सामान्य वयस्क मनुष्य में 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक mm जो है हमारे पास WBC होती है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है WBC की वो 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक mm होती है, जिसको हम लोग TLC कहते हैं। इसको भी हम लोग न्यूबर्स चैम्बर के थ्रू हम लोग या फिर स्लाइड बना के स्लाइड को हम लोग लिशमैन स्ट्रेन करने के बाद उसके टंग शेप पे 100 काउंट करके गिन सकते हैं, उससे डिफरेंशियल कर सकते हैं हम लोग। उसका टोटल काउंट के लिए हम लोग न्यूबर्स चैम्बर का यूज करते हैं। न्यूबर्स चैम्बर में WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, डाइल्यूट करने के बाद न्यूबर्स चैम्बर चार्ज करते हैं और उसके बड़े बड़े 16 स्क्वायर में उनको गिनने का काम करते हैं। तो इसके 16 स्क्वायर के 4 अलग अलग प्लेस होते हैं जहाँ पे हम उनको गिनते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग TLC को मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ ऑटोमेटिक एनालाइजर है। एनालाइजर जो होता है वो फोटोमेट्री के थ्रू, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू हम लोग सेल के डिफरेंशियल करते हैं और टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट भी उसी के तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं TLC की बात हो गई। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसका अनुमान होता है 4000 से लेकर 11000 तक। ठीक है, दूसरा चीज होता है DLC। DLC का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब क्या होता है? हम लोग जब भी डिफरेंशियल की बात करते हैं तो जितने भी हमारे WBC के प्रकार होते हैं, कौन कौन से WBC के प्रकार होते हैं हमारे पास? हमारे पास WBC के प्रकार होते हैं, एक होता है हमारे पास न्यूट्रोफिल। ठीक है, एंड फॉर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स के बाद आता है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बाद आता है हमारा ईसनोफिल। ईसनोफिल्स के बाद आता है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद लास्ट आता है हमारा बेसोफिल। ठीक है, तो ये हम लोग डिफरेंशियल काउंट कैसे करते हैं? डिफरेंशियल काउंट हम लोग करते हैं आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, 100% जो हमारी TLC होती है उसपे कितना परसेंट हमारा न्यूट्रोफिल है, कितना परसेंट हमारा लिम्फोसाइट है, कितना परसेंट हमारा इओसिनोफिल है, कितना परसेंट हमारा मोनोसाइट है, कितना परसेंट हमारा बेसोफिल है, ये देखने का काम करते हैं हम लोग डिफरेंशियल काउंट में। तो TLC का मतलब हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC का मतलब हो गया डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें अलग अलग तरह के हमारे 5 अलग अलग डिफरेंट तरह के WBCs आते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति सामान्य मनुष्य है तो उसमें 5 ही तरह के WBC दिखाई देंगे। इसके अलावा हम लोगों में मास्ट सेल आता है, ब्लास्ट सेल आता है, अलग अलग तरह के कैंसरस कंडीशन में अलग अलग तरह के सेल्स दिखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल हमारे जो ब्लड में होता है करीब कुछ नहीं तो 50 से 75% पाया जाता है। ठीक है, और जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो 25 से 30% हमारे पास लिम्फोसाइट पाई जाती है। उसी तरह ईसनोफिल जो हमारे पास होती है 6 से 8% होती है। उसी तरह हमारे मोनोसाइट जो होती है वो 8 से 10% होती है।
बेसोफिल बहुत ही कम होती है, 0 to 1%, मतलब ना के बराबर, एक भी नहीं। अगर किसी को स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें बेसोफिल का काउंट होता ही नहीं है। अगर कोई जरा सा भी उसके डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है तब एक आध बेसोफिल देख सकते हैं, तो अदरवाइज कैंसरस कंडीशन में ही बेसोफिल देखने का काम करती है WBC में। ठीक है, तो बेसोफिल का काउंट करीब 0 से 1 होता है। अब इनके देखो यहाँ हो गया परसेंटेज का काम, तो हम यहाँ पर मेंशन करते जाते हैं, ये हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनका लाइफ स्पान क्या होता है, इनका कितना दिन इनका लाइफ स्पान होता है उसकी बात करते हैं। तो इनका लाइफ स्पान जो होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है 7 आवर्स टू फ्यू डेज। ठीक है, या तो 7 घंटे या तो फ्यू डेज, वो डिपेंड करता है कि कैसे आपकी बॉडी के चांसेस है, उस पर डिपेंड करता है कि न्यूट्रोफिल कितने टाइम तक जिंदा रहेगी। ठीक, उसी तरह जब हम लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट का जो डेज होता है वो 1 to 7 डेज होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट के बाद जब इसिनोफिल की बात करेंगे तो वो 4 to 10 डेज होती है। लिम्फोसाइट के इसिनोफिल के बाद जब हम मोनोसाइट की बात करेंगे तो मोनोसाइट जो होती है वो 5 से 7 दिन तक जिंदा रहती है। लास्ट आता है हमारा बेसोफिल, तो बेसोफिल का जो डेज लाइफ स्पान होता है तो बेसोफिल का लाइफ स्पान 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग मेंशन करते जाते हैं कि ये लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान के बाद देखो ये चार्ट कहीं पे मिलता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा कंपेयर करके आपको नहीं बताता है कि डीएलसी में जब 100% में गिनते हैं तो इतना होना चाहिए। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो अलग अलग होता है। तो कुल मिला के हम लोग कहते हैं कि हमारे जो WBC का लाइफ स्पान होता है वो कम से कम 1 से लेकर 14-15 दिन तक मैक्सिमम तो मैक्सिमम होता है। उसके बाद वो डीनेचर हो जाती है। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वहां से WBC की आपूर्ति ब्लड के सर्कुलेशन में की जाती है। ठीक है, तो WBC का जो रिजर्वायर होता है वो हमारे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम साइज की। ठीक है, किसका साइज कितना होता है, किस सेल की कितनी साइज होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे दिखती है, उसका सेल ग्रेन्यूल्स कैसा होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है हमारे न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल की बात किया जाए तो इसको हम थोड़ा सा अलग से बड़ा कर लेते हैं तो एरो वाइज दिखाने में भी आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमारे न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल की साइज कितनी होती है, न्यूट्रोफिल की साइज होती है हमारी 10 से 12। साइज जो होती है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इनका एक और खास बात होती है, न्यूट्रोफिल है तो ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्युलोसाइट्स है तो इनके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, प्लस न्यूट्रोफिल है तो मल्टी लोब्यूल्ड होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनकी मॉर्फोलॉजी भी हम लोग बनाते जाते हैं। ये ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स होने के बाद इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल है तो ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो एसिड और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसिड प्लस बेसिक नेचर। ठीक है, इसके बाद इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। अब इनका थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी देख लिया जाए तो राउंड शेप की होती है। जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्यूल्ड, करीब 5 लोब्यूल इस पे अप्रोक्सीमेटली पाए जाते हैं। ये आपस में न्यूक्लियस शेप के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं जो इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जब इनको देखोगे तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा सा दिखाई देता है, 5 लोब का है या यू शेप का है, और जो ग्रैन्यूल्स होता है वो पर्पल ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। तो जरा हम इसको लेबल कर दें तो ये हमारी सेल वॉल हो गई, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारे ग्रैन्यूल्स हो गए, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हो गए। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट ग्रैन्युलोसाइट होता है, ये एक ग्रैन्युलोसाइट होता है। जहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा जो लिम्फोसाइट होता है वो एक ग्रैन्युलोसाइट होता है, मतलब उनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं तो साइज कितनी होती है, सबसे पहले साइज जो लिम्फोसाइट की होती है वो कम से कम 9 से लेकर 14, मतलब इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है।
9 से लेकर 14 को, क्योंकि हमारे लिम्फोसाइट दो तरीके की पाई जाती है, स्मॉल लिम्फोसाइट भी होती है और लार्ज लिम्फोसाइट भी होती है। तो यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। ठीक है, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो करीब ऐसे करके होती है, इनका न्यूक्लियस ऐसे होता है। तो अब इनको थोड़ा सा हम लोग लेबल कर लेते हैं। लेबल करने के बाद क्या आता है, ये हमारा सेल वॉल हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये संख्या में काफी करीब करीब सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका जो प्रतिशत होता है वो 25 से 30% होता है। ऑल अबाउट WBC में से 25 से 30% का जो भाग होता है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो वो लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जनरली कफ एंड कोल्ड, फीवर, इन सब में निकलने का काम करते हैं। उसी तरह जो हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन में निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक पॉइंट, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में, या फिर कहीं सेप्सिस हो गया, या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम तक हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, मतलब आपके जो बैक्टीरिया हैं वो ब्लड में आने लगे, उसमें मल्टीप्लाई करने लगे, तो लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है। तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में इनका काउंट बढ़ता है। अच्छा, एक और बात जानो, तो इसमें कुछ डिजीजेस भी होते हैं, उसको भी हम लोग साथ लेकर चल सकते हैं। न्यूट्रोफिल में दो डिजीजेस होते हैं, एक न्यूट्रोपेनिया होता है। न्यूट्रोपेनिया मतलब न्यूट्रोफिल की कमी, उसको हम लोग पेनिया कहते हैं। पेनिया इज द टर्म टू डिस्क्राइब दैट डिक्रीजमेंट इन द काउंट। ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि हमारे काउंट में कमी आ रही है। तो न्यूट्रोपेनिया होता है और एक न्यूट्रोफिलिया होता है। फिलिया मतलब होता है इंक्रीज नंबर। तो यहाँ पे दो डिजीजेस आती हैं, न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपेनिया। कहीं लिख दो, इधर के साइड लिखो, न्यूट्रोफिलिया और न्यूट्रोपेनिया, यहाँ डिजीज लिखी जाते हैं। न्यूट्रोफिल की दो डिजीज, पहली होती है न्यूट्रोपेनिया, डिक्रीज काउंट। ठीक है, दूसरा होता है न्यूट्रोफिलिया, इंक्रीज काउंट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, ये संख्या में पहले से ही कम है, 6 से 8%, 8 से 10%। तो इसमें हमेशा जब बढ़ोतरी हो जाएगी तब वो डिजीज मेंशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजीज होती है न्यूट्रोफिलिया, इस्नोफिलिया, सॉरी, इस्नोफिलिया एक लौती डिजीज होती है जो इस्नोफिल के बढ़ने से होती है। ये उन लोगों को होती है जिसमें अस्थमा के मरीज आते हैं, एलर्जीज के मरीज आते हैं। तो ये सारे मरीज इसमें आने का काम करते हैं। दूसरा होता है बेसोफिल। बेसोफिल का काउंट कब बढ़ता है, बेसोफिलिया उसी कंडीशन में होता है जब किसी इंसान को कैंसर की कंडीशन होती है। तो कैंसर के कंडीशन में बेसोफिल का काउंट बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग, इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, साइज की बात किया जाए तो न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, इओसिनोफिल की बात करते हैं। इओसिनोफिल का क्या खास बात होता है, या इओसिनोफिल का क्या आगे चीज होती है, इओसिनोफिल की जो साइज होती है, ठीक है, इओसिनोफिल की जो साइज होती है वो हमारी 10 to 14 माइक्रोमीटर होती है। 10 to 14 माइक्रोमीटर होने के बाद इनका जो साइज के बाद इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचुरल में। ठीक है, ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और नेचर में जो होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं। तो इस वजह से हमको इनको इस्नोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर हो गया। अब इसका जो हमारा कैसा दिखाई देता है सर, इनकी जो बाहर की साइटोप्लाज्म होती है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल होती है कि फटी फटी टाइप की, अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो दिखाई देगी। अदरवाइज इनका जब फिगर देखोगे तो राउंड होती है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो हल्के से बाइलोब्ड हो सकते हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में न्यूक्लियस थ्रेड के थ्रू जुड़े रहते हैं। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इसमें एसिडिक नेचर के। ठीक
ठीक है, तो इनको हम लोग eosinophil कहते हैं। इनको थोड़ा सा हम लोग लेवल कर लेते हैं। तो पहला होता है सेल वॉल, फिर होता है साइटोप्लाज्म, फिर होता है न्यूक्लियस, फिर होता है ग्रैन्यूल्स, एसिडिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ग्रैन्यूल्स के बाद आगे हम लोग बात करते हैं इस्नोफिल हो गया। इस्नोफिल के बाद आता है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, मोनोसाइट की बात किया जाए, मोनोसाइट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं। मोनोसाइट की जो साइज होती है वो कम से कम 14 to 24 माइक्रोमीटर होती है। वो अपने साइज में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पान हम लोगों ने लिख ही लिया है, 5 to 7 डेज होता है। इनकी मॉर्फोलॉजी कहती है ग्रैन्यूल्स पहली बार एब्सेंट होते हैं। अब इनका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो राउंड होता है। न्यूक्लियस बाइलोब या ट्राइलोब होते हैं शेप में। ठीक है, तो इनका जो थोड़ा सा लेवल कर लिया जाए तो सबसे पहले आता है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल के बाद आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद आता है न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली यही चीज हमारे पास मोनोसाइट में होती है। लास्ट आता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल के बाद क्या जाए तो बेसोफिल का जो साइज होता है, बेसोफिल का साइज कितना होता है हम लोग लिखे हुए हैं 10 to 14 माइक्रोमीटर हमारे बेसोफिल का साइज होता है। ठीक है, बेसोफिल का साइज जो 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है, ये इससे थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन संख्या में करीब 9 के बराबर पाई जाती है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो इनकी जो साइज, इनका जो शेप होता है वो राउंड होता है। न्यूक्लियस किडनी शेप होता है या बीन शेप होता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस थ्रेड के थ्रू जुड़े रहते हैं। और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बेसोफिलिक होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए बड़े बड़े ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इनके पास। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लेवल कर लिया जाए। इसका लेवल करते हैं तो ये सेल वॉल हो जाएगी, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये हमारा ग्रैन्यूल्स हो जाएगा, ग्रैन्यूल्स के बाद ये न्यूक्लियस हो जाएगा। इनका थोड़ा साइज लिख लिया जाए, साइज कितना होता है, साइज हमारा 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। और इनके पास ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्षारीय नेचर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका पूरा डीएलसी है, डिफरेंशियल काउंट है, जिसमें हल्का सा हमने डब्ल्यूबीसी को दिखाया, टीएलसी क्या होता है ये बताया, डीएलसी क्या होता है ये बताया। इसको कैसे काउंट करते हैं, पहले हम लोग थिन स्लाइड स्मीयर बनाते हैं। स्लाइड हम लोग फर्दर वीडियो में समझेंगे कि स्लाइड का क्या क्या मेथड होता है, कैसे हम लोग स्लाइड बनाते हैं। कुछ फ्रेश ब्लड से स्लाइड बनती है, कुछ ईडीटीएफ वॉइस से स्लाइड बनती है, जिसको हम लोग जीबीपी करते हैं या फिर उसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके थ्रू हम लोग लिशमैन के थ्रू उसको स्टेन करते हैं, फिर उस पर डिफरेंशियल काउंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा टीएलसी जो होती है वो न्यूबर्ट चैम्बर के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आज पढ़ी। कितने तरह की हमारी डीएलसी होती है, क्या परसेंटेज होता है, कितना उसका लाइफ स्पान होता है, क्या उसका मॉर्फोलॉजी होता है, किन किन टाइम में वो डिजीज कुछ कॉज करती है, कब कब क्या होता है, ये हमने आज डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये पसंद आया हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।